हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए सेक्शन में। आज अपने डिस्कशन करेंगे। अभी हाल ही में डीएसएसबी ने पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम लिया 13 फरवरी 2024 को। इस एग्जाम के रीजनिंग सेक्शन पर अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज अपने देखेंगे हिंदी सेक्शन पर और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन डीएसएसबी अपने एग्जाम में पूछ रहा है और उनका क्या क्या सोल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। यानी नहीं क्वेश्चन पूछा है और अपने से पूछा है कि अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कई अर्थ बनते हैं, उसके कई रूप हो सकते हैं। यानी एक तरह से सिनोनियम या पर्यायवाची पूछ रहा है अपने से। अपने पास शब्द दे रखा है दंड। देखिए दंड एक प्रकार की क्या होती है, सजा। यानी इसका अनेकार्थी रूप है सजा। अब उसके बाद देखिए दंड एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। अगर मैं इसका तद्भव निकालूं तो तद्भव होता है डंडा। तो डंडा भी क्या हो गया, इसका एक अनेकार्थी रूप हो गया। और दंड बैठक एक तरह का व्यायाम भी होता है, तो दंड एक तरह का क्या हो गया, व्यायाम भी हो गया। यानी 3 अनेकार्थी रूप निकल गए इसके। एक तो व्यायाम निकल गया, डंडा निकल गया, सजा निकल गया। उसने बोला नहीं है, तो नहीं है वो कौन सा शब्द होगा? प्राण। अगर मैं प्राण के अनेकार्थी रूप बताऊं तो आपको श्वास, जीवन, जान, ये सारे इसके क्या होंगे? अनेकार्थी होंगे। उसने बोला था दंड का नहीं है, तो जो नहीं है वो कौन है? प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंतर के पट खुलना। अंतर के पट खुलना यानी दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाना, दिमाग से काम लेना, दिमाग के चक्षु खुल जाना, यानी विवेक से काम लेना। अंतर के पट खुलना यानी दिमाग के गेट खुलना, दिमाग के द्वार खुलना, ये होगा। एक कल्पना करना, ये जो आपको ऊपर दे रखा है, ये डीएसएसबी ने लगातार, यानी लगातार तो क्या कहूंगा, अपने 18, 19, 21 जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है। एलडीसी चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए हो, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। कल्पना करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो हवाई किले बनाना। आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मुहावरा बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेगिस्तान के लिए सही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वाला विकल्प हो। आपको पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला उत्तम। कौन सा होता है? उत्तम। उसके बाद होता है मध्यम, उसके बाद होता है अन्य। ये 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अन्य उत्तम पुरुष वो होता है जो बात करने वाला हो, जैसे मैं बात कर रहा हूं। और मध्यम जो बात सुनने वाला हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप कौन होगे? मध्यम। और अन्य अपने बात कर रहे हैं हिंदी सेक्शन पर, डीएसएसबी के हिंदी सेक्शन पर, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं डीएसएसबी के बारे में। तो उत्तम मैं हो गया, मध्यम आप मेरी बात सुन रहे हैं, अन्य जिसके बारे में बात बोली जा रही है। अब उसने बोला कि मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? वैसे डायरेक्ट आपको मैंने, अगर आपने मेरा सर्वनाम वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने बताया था तुम और आप। तुम और आप से जितने भी वर्ड बनते हैं, जैसे तुम से बनता है तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी, तुम में, ये सारे शब्द मध्यम पुरुषवाचक को इंडिकेट करते हैं। आपसे, आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में, ये सारे किसको इंडिकेट करते हैं? ये दोनों, इनसे जितने भी शब्द बनते हैं वो सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करते हैं। तो होगा तुम्हारी। और वैसे भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो पढ़िए, क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे दिल जीत लेती है। अब सुनने वाले की आवाज दिल जीतती है, तो सुनने वाले कौन होगा? मध्यम पुरुष होगा। तो वो अपने लिए बात कर रहा है, तुम्हारी मतलब सुनने वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेगिस्तान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। भाववाचक। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जिसको महसूस किया जा सकता है। बहुत अच्छा इंडिकेशन है, महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, महसूस कर सकते हैं ओनली, पकड़ा नहीं जा सकता। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे छाया। छाया को अपने महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। खुशी,
खुशी को अपने महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा को अपने महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। ममता, माँ की ममता, यानी इसको महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। ऐसी संज्ञाएं जिनको महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। अब देखिए, जब भी मैं किताबों के बीच रहता हूं तो मुझे डैश सा लगता है। अब देखिए, सीधा पता है, अगर आप ना भी बोलते तो लोग अपनापन लिखते हैं। तो अपनापन क्या है? एक प्रकार की क्या है? भाववाचक संज्ञा। अपनापन, बड़प्पन, ये सारे पन पन वाले शब्द है ना, ये भाववाचक को इंडिकेट करते हैं। अब बच्चा, बच्चा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद परस्पर, देखिए परस्पर एक तरह का क्या है स्टूडेंट? परस्पर एक तरह का अवयव है। क्या है? अवयव। मैंने कराया हुआ है आपको, अभी लेक्चर अपलोड किया था। निकट एक तरह का क्रिया विशेषण है। उसने बोला था भाववाचक, तो भाववाचक कौन होगा? अपनापन। अपनापन महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम शब्द का सही अच्छा विकल्प हो। तो देखिए, कुसुम, कुसुम यानी बहुत नरम फूल। कुसुम का अर्थ होता है बहुत नरम सा, बहुत सॉफ्ट फूल। तो इसका जो विपरीत होगा विलोम शब्द होगा वज्र, यानी पत्थर जैसा। तो कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा? पत्थर। प्राकृतिक का आपको पता है कि विलोम शब्द होता है कृत्रिम। क्षमा का दंड और मीठा का कड़वा, ये याद रखना आप। तो उसने कुसुम का पूछा था, कुसुम का क्या होगा? वज्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प होगा। कृपण, और ये तो डीएसएस भी दे दे के परेशान हुआ पर है। कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। सूम, मक्खी चूस, कभी इसका पर्यायवाची पूछ लेता है, कभी विलोम शब्द पूछ लेता है, कभी शब्द शुद्धि पूछ लेता है। यानी ये वर्ड तो डीएसएसबी का अडोप्ट कर लिया, यानी उसने इसको दत्तक पुत्र बना लिया अपना। तो कृपण का होता है कंजूस, मक्खी चूस, सूम। अब उसने विलोम शब्द पूछा है। अब कंजूस का होगा क्या होगा? जो बड़े मन वाला हो, दाता हो, सूम हो। वैसे तो इसका होता है दाता, लेकिन दाता की जगह क्या दे रखा है? उद्धार। तो कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धार होगा। अब शुक्ल का कृष्ण होता है, कड़ा का मीठा होता है, और पृष्ठ का क्या होता है? मुख होता है। अपने से कृपण का पूछा था, कृपण का क्या होता है? कंजूस शब्द होता है, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा उद्धार, बड़े मन वाला, दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला हो। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो लोकोक्ति है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। यानी एक तरह से मीठा कहता है नहीं खाऊंगा, लेकिन गुलगुले मीठे से बने होते हैं। अब इसका पढ़ते सारी आपको उत्तर होगा कि ढोंग करना। एक तरफ से मना कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको खा रहा है। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। ये मुहावरे और लोकोक्तियां मैंने आपको भर भर के इंपॉर्टेंट दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके डाउनलोड कीजिए। मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, ये जो याद करने वाले हैं, रट्टा मारने वाले हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले सेंड कर दिए हैं। आप जाके याद कीजिए। अब देखिए, 2 मुहावरे आ गए, 2 विलोम शब्द आ गए। अब 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही मिल रहे हैं। अगर आपने याद किए होंगे तो मात्र 4 या 5 सेकंड में ये चारों क्वेश्चन बना दोगे आप। तो इसका अर्थ होगा ढोंग करना। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। अब फिर अनेकार्थी वाला रूप पूछ लिया, यानी दूसरा क्वेश्चन है अपने से दिए छादन। छादन का मतलब होता है रिकवर करना, यानी कवर करना, ढकना उसको। छादन का मतलब होता है ढकना, ढकना, कवर करना, आवरण, छिपाव, आच्छादन, कपड़ा, ये सारे इसके क्या है? अनेकार्थी रूप है। और भी हैं। अब देखिए, छादन का मतलब होता है कवर करना। कवर किससे करेंगे? वस्त्र से कवर करेंगे, पर्दे से कवर करेंगे, छप्पर से कवर करेंगे, आच्छादन करेंगे। तो नहीं है तो वह पद है इसका। तो अपने पास 3 पूछे थे, 3 तो हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? पद है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अपने से पूछा है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। बानगी। अब बानगी एक तरह का एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को अपने उदाहरण बोल देते हैं। उसने नहीं पूछा है, तो बानगी का उदाहरण हो गया। और उदाहरण का और देखूं तो नमूना हो गया। नमूना भी एक तरह के उदाहरण होते हैं। मिसाल एक तरह का, अपने मिसाल प्रकट करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो अड़चन इसका नहीं होगा। अड़चन तो क्या होगा? रुकावट का होगा। तो अड़चन अपने पास है, उसका सही अर्थ नहीं होगा बानगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही परिमाणवाचक विशेषण वाला विकल्प हो। क्या कोई मुझे पानी देगा? बहुत प्यास लगी है। उसने बोला परिमाणवाचक।
अब देखिए परिमाणवाचक दो प्रकार के होता है, एक तो निश्चय और एक अनिश्चय। अब पानी एक अनिश्चय है, कौन सा अनिश्चय, तो उसके लिए अपने अनिश्चय परिमाणवाचक को यूज करेंगे। और अनिश्चय परिमाणवाचक क्या होते हैं, कम, ज्यादा, थोड़ा बहुत, काफी, कुछ, बहुत, अल्प, समस्त, सारा, अधिक, अत्यधिक, ये सारे किसको इंडिकेट करते हैं, परिमाणवाचक को, तो थोड़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी पर्यायवाची का सही शब्द नहीं है। तो देखिए फूट, फूट का मतलब होता है क्लेश करना, लड़ाई करवाना, अनबन करवाना, मतभेद करवाना। जाल इसका पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तीन अनेकार्थी के, तीन पर्यायवाची के, दो विलोम शब्द के, दो मुहावरे और लोकोक्तियों के, यानी डायरेक्ट 10 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल गए। आपको क्या करना है, आपको अनेकार्थी शब्द रटने हैं, पर्यायवाची रटने हैं, विलोम शब्द रटने हैं, मुहावरे लोकोक्तियां रटनी है। कितने आसान क्वेश्चन डीएसएसबी ने पूछा है। अभी ये तो पीजीटी के एग्जाम है, अभी नॉन टीचिंग के कम से कम 10 एग्जाम हुए हैं हाल में, उन सारों के पेपर मेरे पास हैं। मैं एक एक करके आपको क्वेश्चनों से अवगत कराऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन डीएसएसबी पूछ रहा है। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। अपने से पूछा निर्दोष, निर्दोष का संधि विच्छेद पूछा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ऑलरेडी सबके लेक्चर प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब देखिए संधि के मैंने आपको एक नियम बताया था विसर्ग संधि में, जो मैंने संधि के लेक्चर करवाए थे। मैंने आपको बताया था जब कभी विसर्ग, क्या है, जब कभी विसर्ग से पहले स्वर आए और विसर्ग के बाद या तो स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या य र ल व हो, तो अपने इस स्वरक को, विसर्ग को किस में चेंज करते हैं, आधे रै में चेंज कर देते हैं। अब दोबारा से सुनिए, जब कभी स्वर हो यानी जब कभी विसर्ग हो, विसर्ग से पहले क्या हो, एक विसर्ग दे रखा है, विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के जस्ट बाद या तो स्वर हो, अगर स्वर नहीं है तो स्वर की जगह क्या हो, तीसरा चौथा वर्ण हो। यदि तीसरा चौथा वर्ण नहीं है, य र ल व इनमें से कोई भी हो, तो ये जो विसर्ग है ना, ये आधे रै में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होता है, आधे रै में। अभी निर्दोष था, क्या था, निर्दोष। निर्दोष का आपने से पूछा था संधि विच्छेद बताइए। तो अब देखिए नी विसर्ग प्लस दोष। अब देखिए अपने पास ये विसर्ग है, क्या है, विसर्ग। विसर्ग से पहले अपने पास क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो विसर्ग से पहले न, न प्लस छोटी ई, तो अपने पास ये ई क्या है, विसर्ग है ना, यानी ई स्वर है ना। ई स्वर, विसर्ग के पहले अपने पास ई स्वर है और विसर्ग के जस्ट बाद अपने पास देखिए एक वर्ण है द। अपने तीसरा चौथा वर्ण था ना, उनमें से द आ गया। और आपको पता था विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आधे रै में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही विसर्ग हटाएंगे तो आधा रै मिल जाएगा, और आधा रै होगा तो क्या हो जाएगा, निर्दोष। आधा रै यहां लग जाएगा। कितना आसान है, मैंने आपको ये सारे के सारे नियम करवाए हुए। देखिए दुर्अवस्था, आपको विसर्ग है, विसर्ग के पहले उ स्वर है, उसके बाद ए स्वर है। जैसे ही मैं विसर्ग हटाऊंगा तो द मिल जाएगा, द इसको मिल जाएगा आधा, ठीक है। आधा द, आधा रै और ए मिलकर पूरे रै का निर्माण कर देंगे और पूरा रै बन जाएगा यहां। और देखते हैं, मैं आपको छोटे रै वाला दिखाता हूं। देखिए दू विसर्ग प्लस बुद्धि। विसर्ग देखिए, विसर्ग को हटाऊंगा तो आधे रै में मिल जाएगा, आधा रै ये बन गया दुर्बुद्धि। अपने से निर्दोष पूछा था, वही आधे रै वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये रहा, नी विसर्ग प्लस दोष। निरद प्लस दोष नहीं हो सकता, निर प्लस दोष नहीं हो सकता, निर्दो प्लस शय नहीं हो सकता, एक ही रहेगा नी प्लस दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद का विकल्प हो, अपने से पूछा निराहार। वापस इसी नियम पर पूछ लिया। नियम था विसर्ग, विसर्ग के पहले स्वर, स्वर विसर्ग के बाद क्या हो, या तो स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या य र ल व हो। तो विसर्ग किस में चेंज होता है, आधे रै में। अब देखिए निराहार का पूछा है। अब यहां अपने पास विसर्ग है, विसर्ग के पहले आपको नी है, नी को तोड़ता हूं तो आधा न प्लस ई आता है, फिर विसर्ग आ गया। तो देखिए विसर्ग के जस्ट पहले अपने पास स्वर है ई, और विसर्ग के जस्ट बाद आ क्या है, एक स्वर है। और जैसे ही विसर्ग हटाऊंगा ना, ये विसर्ग हटेगा तो नी, नी के बाद विसर्ग की जगह आधा रै आ जाएगा, आधा रै और आ जाएगा।
तो ये दोनों जुड़कर किसका निर्माण कर देंगे, रा का निर्माण कर देंगे, तो निराहार। ये जो प्रथम हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार इंग्लिश में पैराजंबिंग आती है यानी PQR को सेट करना होता है, उसी प्रकार हिंदी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। 4 अपने पास वाक्य दे रखे हैं, उनको अरेंज करना है और ये तो आप बहुत इजी कर सकते हो। देखिए, पहला, परिवार के प्रति अपने मन में एक महान व्यक्ति का कर्तव्य है संग हर समय परछाई की तरह चलना, यही सम्मान रखना तथा अपने परिवारों के। तो पहला होगा परिवार के प्रति अपने मन में क्या रखना है, सम्मान रखना तथा अपने परिवार के संग हर समय परछाई की तरह चलना एक महान व्यक्ति का कर्तव्य है। यानी पहले A, फिर D, फिर C, फिर B। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, यानी ये आपको आराम से अरेंज कर सकते हो। जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो आपको पैसेज में से मिले थे, आप तुरंत वहां पैसेज पढ़ सकते हो और अपना क्वेश्चन बना सकते हो। धन्यवाद।